जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी आपका मित्र दिलीप कुमार झा एस्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच आने का मेरा मुख्य कारण है कि पिछले कुछ दिनों से एस्टेट में कुछ अफवाहें आ रही हैं। कुछ लोग अपने आप को एस्टेट का भगवान समझते हैं, पितामह समझते हैं और अपने हिसाब से कुछ डिसीजन दे रहे हैं। इस क्रम में मैं सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा कि अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, अपने नाम के आगे वो एडवोकेट लिखते हैं और हमेशा एक उनका तकिया कलाम है, लिख के ले लो। कुछ भी बात वो बोलेंगे तो बोलते हैं कि लिख के ले लो। तो उन्होंने एक बार 28 जनवरी को जो हम लोगों ने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी केस हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था लिख के ले लो, हम ही जीतेंगे। क्या हुआ उस केस का? एडवोकेट साहब जीत गए क्या? और किसको लिख के दिए थे आप? वहाँ से हो गया ख़त्म। उसके बाद एस्टेट का रिजल्ट आता है 12 मार्च को। उस दिन वो शाम में आके बोलते हैं कि लिख के ले लीजिए, रिजल्ट सीट से कम हुआ है, सबका हो जाएगा। फिर 3 महीने के बाद सरकार का एक गंदा खेल होता है 21 जून को। उस दिन आके बोलते हैं कि लिख के ले लो, रिजल्ट तो ज़्यादा हुआ था। अरे भाई, लिख के क्या दोगे तुम? ये क्लियर आज बताओ। तुम आओ, वीडियो बनाओ, जैसे भी होता है आज जवाब दो कि लिख के क्या देना चाहते हो और क्या क्या है तुम्हारे पास जो तुम लिख के दोगे। इस बात को भी स्पष्ट कर देना। तुमने केस किया है 12,481, उसमें तुम्हारा क्या हाल होगा, जीतोगे हारोगे, क्या होगा नहीं होगा, उसका लिख के दो ना। किसी और ने केस किया है, उसमें तुम क्या लिख के दे रहे हो कि वो जीतेगा या हारेगा? अपने गिरेबान में झांको, देखो अपना केस। और एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों, 17,143 केस कोई मामूली केस नहीं है। अगर कोई मामूली केस होता और वो खारिज हो जाता तो ये जो फर्जी एडवोकेट साहब हैं ये उसमें इंटरवेन करने नहीं आते। इन्होंने उसमें इंटरवेन किया है, इंटरवेन तो कर दिया है। कभी इन्होंने 1 रुपया अपने घर से लगाया नहीं है, तो पैसा लेंगे कहाँ से? लेंगे तो भाई अपने ही कुछ लोगों से जो इनके जाल में फंसते हैं। तो इनका चाल शुरू है। करेंगे क्या? तो अफवाह फैला रहे हैं कि 200% लिख के ले लो। उस फर्जी एडवोकेट, उस फर्जी इंसान को मैं चैलेंज करता हूँ, तुम कहाँ पे लिख के दोगे और कब लिख के दोगे ये बताओ। बॉन्ड पेपर का पैसा मैं दूंगा, तुम्हें उसके लिए चंदा करने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं। जितने के भी बॉन्ड पेपर में तुमको देना है, बॉन्ड पेपर का पैसा मैं दूंगा तुम्हें। तुम आओ और मुझे लिख के दो। वहाँ तो ये साहब आएंगे नहीं, वीडियो में आके कुछ लोगों को बना देंगे कि हाँ हम तो 200% जीत रहे हैं, हमें आप चंदा दीजिए। क्यों? बिना पैसे का तो इन लोगों की गाड़ी चलती नहीं है। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ खुले मंच से, ये खुला मंच है और सभी दोस्तों मैं आप लोगों की तरफ से उस धूर्त इंसान को चैलेंज करता हूँ कि तुम्हें जहाँ आना है आओ, बॉन्ड पेपर का पैसा मैं दूंगा और तुम लिख के दो। और क्या लिख के देना चाहते हो ये लिख के देना। लिख के दो, तकिया कलाम बनाने से नहीं होता है। उस धूर्त इंसान की धूर्तता सबके सामने है, लेकिन कुछ लोग चश्मा पहन के बैठे हुए। मैं आज सब बताऊँगा। वही इंसान था जो अपने ही एक मित्र को गंदी नाली का कीड़ा कहता था, सुअर कहता था। आज उसका PIL का कुछ थोड़ा सा कुछ आया है, ये उसके साथ हाथ मिला रहा है। अरे गंदी नाली के कीड़े कौन है? अगर वो गंदी नाली का कीड़ा था तो तुम उससे हाथ मिलाने क्यों गया? तुम अपने केस को देखता। ये वैसा नहीं करेंगे। इन्हें सिर्फ चंदा से मतलब है, किसका नौकरी होगा किसका नहीं होगा, कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, इन्हें वो सब मतलब नहीं है। अभी भी वक्त है मित्रों, आप लोग समझिए। इसे सिर्फ पैसे से मतलब है और पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकता है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि ये लोग वो नचनिया है कि जिसके ऊपर आप पैसा फेंकिए ये आपके इशारे पे ठुमका लगाएगा। आप पैसा फेंकना बंद कर देंगे, ये नाचना बंद कर देगा। इसमें कुवत नहीं है कुछ भी करने की। कभी इसने कहा है, जिन लोगों ने पैसा दिया था इसको आप सोचिएगा, कभी इसने आके कहा है कि 12,481 में मैं 100% जीतूँगा?
और दूसरे ने किसी ने केस किया है तो उसमें इसको खुजली हो रही है, ये 200% उस केस को खारिज कर रहे हैं। यही जज बने हैं क्या? फर्जी एडवोकेट की डिग्री है, जज मत बनिए। आप एडवोकेट हैं और वहीं तक सीमित रहिए, और जो आपके बातों में आते हैं उन्हें धूर्त बनाइएगा। हम आपकी बातों में नहीं आ सकते हैं। हम हमेशा सच के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की बातों में ना आएँ, ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें, अपने विवेक से काम लें। और पैसा किस चीज़ का और क्यों पैसा? हर चीज़ का तोड़ पैसा नहीं होता है, लेकिन ये लोग सिर्फ पैसों पे ही आते हैं। आप देख लीजिए, एक PIL का अभी एक हियरिंग हुआ था, किसी के सामने उस PIL की सच्चाई नहीं है, लेकिन ये महोदय तुरंत PIL के जो पिटिशनर थे उससे हाथ मिलाते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि अब उन्हें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। ऐसे हैं ये लोग। इन लोगों को समझिए, पहचानिए और इन लोगों का बहिष्कार कीजिए। इन लोगों के साथ आने से अच्छा है आप अकेले फाइट कीजिए। जो स्टेट को आगे ले जा रहा है आप उसके साथ आइए। अब दोस्तों, मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। PIL, एक PIL हुआ था जो कि कह सकते हैं तथाकथित मेरिट के लिए हुआ था, और वो भी भाई साहब खूब उछल रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ वो बहुत उछल रहे हैं। कह रहे अब तो जीत, क्या जीत हो गई भाई? क्या जीत हुई है? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता होगा, जो थोड़ा सा भी कोर्ट का नॉलेज रखते हैं उन्हें पता होगा कि कोर्ट केस में हर पक्ष का सुना जाता है, उसके बाद कोर्ट किसी नतीजे पर आती है। आपका पक्ष सुना, BSEB ने काउंटर नहीं दिया था, सरकार पक्ष ने काउंटर नहीं दिया था, कोर्ट ने कहा कि आप अपना काउंटर दीजिए। अब उसका काउंटर देखा जाएगा, उसके बाद ही कोई नतीजा निकलेगा ना। आप खुद से फैसला सुना रहे हैं कि हम जीत गए, और जैसे आपके भक्त लोग हैं वो भी आपके पीछे डांस कर रहे हैं। ये PIL इतना आसान नहीं होता है। आप जितना धूर्त बना के लोगों से पैसे ले रहे हैं वो इतना आसान नहीं होता है। और एक बात और आप याद रख लीजिएगा कि PIL का मतलब होता है जनहित याचिका, और जनहित याचिका इसका मतलब होता है याचिका आप कर रहे हैं सबों के हित के लिए होती है। आपने तो एक हित मांगा है, मेरिट। सबके हित की मांग कहाँ की है? और आपके पीछे चंदा देने वाले लोग, उन पे मुझे हंसी आती है कि आज तक उसने ये नहीं देखा होगा आखिर इसने इस केस के ड्राफ्ट में लिखा क्या है। क्या लिखा है इस ड्राफ्ट में? कूड़ा कचरा क्या भर के दिया है? किसी ने देखा है? नहीं देखा है। सिर्फ उसने कहा कि मैं जीत रहा हूँ, सभी डांस करना स्टार्ट, मिठाई बांटना स्टार्ट। अरे देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, किस बात के मेरिट में हैं आप लोग? क्यों अपने आप को मेरिट कहते हैं? जब इतना भी समझ नहीं है तो बस कोई बोला और पैसा दे दो, इसी चीज़ का मेरिट है आप लोगों के पास। इस बात को आप लोग समझिए। दोस्तों, ये जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है आके बकबक करने का। मैं बस ये चाहता हूँ कि सबका जॉब हो। मुझे किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर गलत होता है ना तो गलत का बहिष्कार करना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तो आप गलत का विरोध कीजिए, अगर आप जिंदा नहीं हैं तो फिर रहने दीजिए। मुर्दे लोग कभी भी किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं, वो पड़े रहते हैं, उसको कहीं आप रखिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप में जान है तो गलत का विरोध कीजिए, अपनी दिखाइए। आप पढ़े लिखे हैं, क्यों आप मेरिट में आए हैं? इसलिए मेरिट में नहीं आए हैं कि किसी कोई बोला और उसके पीछे पागल हो गए, उसको चंदा देने लगे। ठीक है, इस बात को भी समझिएगा। अब एक और बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों अंत में। जब कुछ गलत मंसूबे से केस हुआ था और मेरिट के तरफ से केस हुआ था, एक क्वालिफाई के तरफ से भी केस हुआ था, तो उस केस में कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां थी, कुछ जल्दबाजी में केस हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने जल्दबाजी में कुछ गलती कर दी थी। तो उस गलतियों के कारण फिर हमें एक केस करना पड़ा, जो केस था 17-143। मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कोई भी इंसान हो, अगर आपसे 17-143 के एवज में पैसा मांगता है तो आप उसे पैसा नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। 17-143 केस हम और हमारे कुछ डिजिटल टीम के साथी हैं जिनके सहयोग से हुआ है। हमने किसी अन्य से कोई पैसा नहीं लिया है उसमें। और उस केस में जितनी भी हियरिंग होगी, चाहे 2, 4, 5 जो भी हो,
उसके लिए मैंने वकील साहब को सारा पैसा पेमेंट कर दिया है। उसमें अब कोई पेमेंट हमको वकील साहब को नहीं करना है, और अगर आगे पेमेंट होगा तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा, मैं खुद करूँगा। मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। ये बात आप लोग समझ लीजिए। जो पैसा था वो पेमेंट हो चुका है, कुछ पैसा अगर बाकी है तो वो दिलीप झा देगा। चंदा नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। साथ बस ये मेरी सोच है कि अगर मेरा हो तो मेरे कुछ साथियों का हो जाए। चंदा लेके मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। और अब कुछ चंदाजीवी जो चंदा का डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो कहीं कोई भी हो, क्वालिफाइड की टीम के हों, मेरी टीम के हों, कोई भी हों, उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा सलाह है। भाई अगर आपको ऐसे पैसा नहीं मिल रहा है ना, बहुत स्कोप है चंदा का। पटना के महावीर मंदिर के बाहर एक कटोरा लीजिए और बैठ जाइए। 800-1000 रुपया आप पर डे कमा सकते हैं। लेकिन किसी भी गरीब, किसी भी मजबूर इंसान से चंदा मत मांगिए झूठ बोलकर। आपका एक झूठ उस इंसान पे क्या गुजरता है ये आप नहीं जानते होंगे। पूछिए उस इंसान से, उन दिव्यांग भाइयों से पूछिए जो अपनी बहाली के लिए 400-500 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा दिए थे। उनसे पूछिए जो एक आंदोलन के नाम पे अभी पटना की धरती पे जाते हैं, आंदोलन के नाम पे बुलाते हैं, कुछ नहीं होता है। उन लोगों के दिल से पूछिएगा। इस तरह से किसी को बुला के चंदे का डिमांड मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। और मित्रों, एस्टेट के सभी मित्रों से अगर आप समझदार हैं, मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, कोई भी आपके हित का बात करके आपको सपना दिखा के अगर चंदा मांगता है तो आप उससे पूर्ण अधिकार है। आप 10 रुपया अगर उसको दे रहे हैं, पूर्ण अधिकार है। पहले समझिए, किसी ने केस के नाम पे आपसे पैसा अगर मांगा है तो उसको बोलिए कि केस का ड्राफ्ट दो, उसमें क्या लिखा है मैं पढ़ूंगा, फिर तुम्हें चंदा दूंगा। नहीं देता है तो उसका बहिष्कार कीजिए। उसको क्यों पैसा देंगे, बोलिए क्यों दूंगा पैसा तुम्हें, मैं खुद एस्टेट को आगे ले जा सकता हूँ, ये उसके पास बोलिए। आपको झूठ बोलकर, आपको झांसे में लेकर जो लोग पैसा ले रहे हैं वो सिर्फ अपनी जीविका चला रहे हैं दोस्तों, आपके भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि किसी भी धूर्त इंसान को पैसा मत दे। और अगर कोई किसी चीज़ के लिए चैलेंज करता है तो वो सामने आके बोले कि चैलेंज क्यों कर रहा है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि ऐसे धूर्त से दूर रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।